दोस्तों फर्ज करें कि आपको 3000 लाइट ईयर दूर अर्थ से किसी और प्लेनेट पर भेजा जाता है और वहां किसी बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आप दोबारा अर्थ पर देखते हैं। मालूम है आपको अर्थ पर क्या चीज नजर आएगी? आपको हैरानकुन तौर पर अर्थ पर वो वक्त नजर आएगा जब यहाँ एंशिएंट इजिप्शियंस रहा करते थे। दोस्तों इस बात में बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, आपको वाकई वो वक्त नजर आएगा जब एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड बनाया करते थे। अब जरा इस मशीन को देखें, यही वो मशीन है जो कि पास्ट में देख सकती है, जो कि हमारी अर्थ से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज के पास्ट को देखने की ताकत रखती है। सर्च द वर्ल्ड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों इस मशीन का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि 2021 में बनकर तैयार हुआ था। इस टेलीस्कोप को बनाने में 30 साल का एक तवील अरसा लगा था, जबकि 30 साल के इस अरसे में नासा के हजारों साइंटिस्ट ने अपने दिन रात एक की थी, तब जाकर बना था ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को बनाने में $10 बिलियन का खर्चा आया था। ये खर्चा इतना ज्यादा था कि नासा को इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए अपने कई प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। ये खर्चा इतना ही है कि अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो 3 ट्रिलियन PKR, जबकि INR रुपीज में 829 बिलियन INR बनते हैं। ये टेलीस्कोप आज तक की अर्थ पर मौजूद सबसे महंगी और कम्प्लेक्स तरीन टेलीस्कोप है, जो कि कई बिलियंस ऑफ ईयर स्पेस को पास्ट में रिवाइंड कर सकती है, यानी स्पेस के पास्ट में देख सकती है। यही वजह है कि कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम भी देते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये निजाम शमसी, सूरज, जमीन, हत्ता कि ये तमाम गैलेक्सी एक बिग बैंग के नतीजे में बने थे, जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.5 बिलियन ईयर्स पास्ट तक देख सकता है, यानी ये देख सकता है कि इस कायनात की शुरुआत कैसे हुई थी, पहला यूनिवर्स, पहली गैलेक्सी, पहला सितारा, ये किस तरह फॉर्म हुए थे, ये पास्ट में जाकर देख सकता है। यानी ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जिस तरह वक्त आगे गुजरता जाएगा, बहुत सी मिस्ट्रीज से, बहुत से हकाइक के पर्दे उठा देगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी वही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पास्ट में देख कैसे सकता है, वो भी 13.5 अरब साल पहले। तो इस सब को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें चीजों को देख किस तरह पाती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है। अब आप यहाँ पर अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने लाइट का बटन नीचे किया, लाइट ऑन होते ही आपको यहाँ पर सब चीजें नजर आने लगी जिस जिस तरह कमरे में पड़ी हैं। यहाँ से ये बात सामने आती है कि वो चीजें तो वहीं मौजूद थी, लेकिन लाइट के ना होने की वजह से हमारी आंखें भी उनको नहीं देख पा रही थी। यानी कि हमें नजर आ पाने में लाइट का एक बहुत अहम किरदार होता है। अब इसी तरह हम इस कमरे से निकलकर थोड़ा सा बाहर जाएं तो अब लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी लाइट हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, तो इसको इस छोटे से कमरे में फैलने के लिए तो कुछ मिली सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन जब यही लाइट यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स के बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में टाइम लगता है। अब सूरज जो कि अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसकी रोशनी अर्थ तक पहुंचने में करीबन 8 मिनट यानी 490 सेकंड लग जाते हैं। इसमें ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अर्थ से जो सूरज हम देख रहे होते हैं वो असल में सूरज का 8 मिनट ओल्ड वर्जन होता है। अब सैटर्न जो कि अर्थ से 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी लाइट हम तक पहुंचने में 5110 सेकंड लगते हैं, यानी 1.5 घंटा लग जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि अर्थ से सितारानुमा जो सैटर्न हम देख रहे होते हैं वो सैटर्न का 1.5 और ओल्ड वर्जन होता है, तो इस बात में कोई गलती नहीं होगी, यानी कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं। स्पेस में साइंटिस्ट डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट ओवर्स में नापते हैं। लाइट स्पेस में 1 घंटे में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को 1 लाइट और कहा जाएगा। और अगर इसी तरह स्पेस लाइट में 1 साल तक मूव करती रहे तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उससे 1 लाइट ईयर कहा जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सैटर्न से अर्थ तक रोशनी आने में 1.5 और लगते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट और दूर है तो इस बात में कोई गलती नहीं होगी। हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकले तो ये जो डॉट्स पर मुश्तमिल आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी है। और ये छोटा सा डॉट जिसको हमने हाईलाइट किया है, यहाँ कहीं हमारा सोलर सिस्टम है, यानी यहाँ कहीं हमारी अर्थ मौजूद है। और हमारा यूनिवर्स यहाँ तक महदूद नहीं है। ये जो डॉट्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक गैलेक्सी है और हमारे यूनिवर्स में ऐसी लातादाद यानी लातादाद गैलेक्सीज मौजूद है। लेकिन वो गैलेक्सीज इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा डिम हो जाती है कि हमारी आंखें उनको देख ही नहीं पाती। लेकिन फिर भी अगर इन गैलेक्सीज में देखना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर एक कर्व शेप
मिरर लगा होता है जो कि मध्यम से मध्यम लाइट को भी एक पिन पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा वो उतनी ही दूर स्पेस में इजीली देख पाएगा। 1990s में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। हबल टेलीस्कोप 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर यानी कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स पास्ट में देख सकता है। ये वो तस्वीर थी जो हबल टेलीस्कोप से ली गई थी। दरअसल दोस्तों हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं, इतना पास्ट के जब हमारी अपनी अर्थ भी मौजूद नहीं थी। हबल टेलीस्कोप 10 बिलियन ईयर्स पास्ट में देख सकता है, जबकि हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। लेकिन यहाँ फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि अगर हबल टेलीस्कोप इतना पास्ट में देख सकता है तो फिर क्या जरूरत थी $10 बिलियन लगाकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने की। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कई वजूहात हैं जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा एडवांस है हबल टेलीस्कोप से। मिसाल के तौर पर हबल टेलीस्कोप सिर्फ 10 बिलियन लाइट ईयर्स पास्ट में देख सकता है, जबकि बिग बैंग जो हुआ था वो 13.8 बिलियन पहले हुआ था, जिसके नतीजे में हमारा यूनिवर्स, हमारी कायनात और ये हमारा निजाम शमसी साइंटिस्ट के मुताबिक मर्ज़े वजूद में आया था। अब साइंटिस्ट की ख्वाहिश थी कि हम बिग बैंग के हवाले से डीपली स्टडी कर सकें। तो ये बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया गया था, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.5 बिलियन ईयर्स पास्ट में देख सकता है, जबकि बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और इसके अलावा हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा मिरर, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि हबल टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंख से कई हजारों गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकता है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी कलेक्ट कर सकता है। ये वो लाइट्स होती हैं जिनको ना तो नॉर्मल आंख से और ना ही हबल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया था। चूंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट्स कलेक्ट करनी है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये टेलीस्कोप हमेशा ठंडे टेम्परेचर में रहे। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर प्लेस किया गया था। इस पॉइंट को L2 पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट की खासियत यह है कि ये मोस्टली अर्थ के पीछे छुपा रहता है और यहाँ सूरज की रोशनी ना होने के बराबर पहुँचती है। यही वजह है कि यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप को उसके मुताबिक टेम्परेचर मिल जाएगा। और यूं ही 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया था और अपनी प्लेस के कुछ ही टाइम बाद इसने अर्थ पर ऐसी तस्वीर भेजी थी। जब नासा ने इन तस्वीर को रिलीज किया तो तकरीबन हर शख्स हैरानगी में पड़ गया था। अगर आप देखना चाहते हैं कि नासा ने वो कौन सी तस्वीर रिलीज की थी और उनकी डिटेल्स क्या है तो कमेंट्स में पार्ट 2 लाजमी टाइप कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सर्च दी वर्ल्ड की ये वीडियो भी आपको खूब पसंद आएगी। आप इसको लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।